अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अपना वो चैप्टर नंबर 5 है अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसमें जो टॉपिक फर्स्ट हमारा है जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन है हमारा, एक्सप्लेन द एनाटमी एंड स्पेसिफाई द डाइजेशन इन फॉलोइंग। तो उसमें क्योंकि इसके फर्स्ट 2 टॉपिक्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो रिमेनिंग है उसमें थर्ड पोर्शन हमारा है अबाउट इसोफेगस। क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पार्ट्स हैं, एक ट्रैक है पूरा, तो उसमें जो इसोफेगस है उसको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो प्रोसेस हैं वो कौन से होते हैं और ये किस तरह से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। तो अगर हम बात करें तो इसोफेगस जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ फूड पाइप। फूड पाइप, ये फूड पाइप भी इसको बोला जाता है क्योंकि यही वो ट्यूब है जिससे एंट्री गेन करता है फूड पार्टिकल हमारी जो ओरल कैविटी है उससे और इसोफेगस और जो हमारा स्टमक है, यानी कि हमारा जो ओरल कैविटी और स्टमक के दरमियान जो सारा लिंकेज है वो इसी के ज़रिए परफॉर्म होता है, इसोफेगस के ज़रिए। इसे हम ई से भी शो कर सकते हैं और ओ लिख के भी जो है वो शो कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन नहीं है। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें अब जो फूड है वो किस तरह से जो फूड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ बोलस जो है वो ट्रैवल करते हैं। तो अगर हम बात करें तो इसमें इस तरह होता है, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह से हमारे पास अगर ये ट्यूब है एक, अब ये इसोफेगस जो है इसमें मसल्स होते हैं, मसल्स, और मसल्स कौन से होते हैं? सर्कुलर मसल्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक है जी। ये मसल्स क्या करवाते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है जी। यानी कि इसोफेगस में जो कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस प्रोड्यूस होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन मसल्स की वजह से होती हैं, जो कि सर्कुलर मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। जो सर्कुलर मसल्स होते हैं वो सर्कमफेरेंस के अकॉर्डिंगली अरेंज होते हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं वो लेंथ वाइज जो है वो अरेंज होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम आगे फर्दर देखें तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा जो बक्कल कैविटी है उसमें जो है वो बोलस जो है वो अगर प्रोड्यूस हो चुका है तो ज़ाहिर सी बात है उसने ट्रैवल करना है अब नीचे ये इसोफेगस में। ठीक है। इस तरह से अब होगा ये कि जैसे जैसे ये यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस तरह से, ठीक है, इसे फोर्स करेगी यूं, इस तरह से ये यहाँ पहुँचेगा और फिर इस तरह से कॉन्ट्रैक्शंस डेवलप होंगी। तो ये इस तरह से ये प्रोसीजर जो है वो चलता रहेगा। तो एक वक्त आएगा कि ये जो पार्टिकल है, जो बोलस इधर मौजूद है, वो इन कॉन्ट्रैक्शंस के ज़रिए अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो इसोफेगस है इस पॉइंट पे आकर इसोफेगस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई, इस पॉइंट पे आकर कॉन्ट्रैक्ट कर गई और ये पॉइंट वो है जहाँ पे ये रिलैक्सिंग फेज़ में है। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल है उसको नीचे की तरफ पुल किया जाता है, नीचे की तरफ फोर्स लगाई जाती है। तो इसोफेगस जो है वो फूड पार्टिकल को नीचे की तरफ जो है वो पुल करती है, फोर्स लगाती है। किस तरह से कि ये आप देख रहे हैं कि ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जनरेट हो रही है कि यहाँ पे इसोफेगस जो है वो रिलैक्स है, फूड पार्टिकल मौजूद है, यहाँ से कॉन्टैक्ट करेगी और ओपन होगी और फिर जो है ये फूड पार्टिकल नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से ये एक वक्त आता है कि नीचे इसोफेगस से हमारा स्टार्ट हो जाता है स्टमक। ठीक है जी। और फूड पार्टिकल जो है वो उसमें एंटर हो जाता है। तो हमने बात करनी है सिर्फ यहाँ से इस पोर्शन तक की कि ये प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो रहा है और ये जो मूवमेंट होती है ये डाउनवर्ड होती है और किसके ज़रिए होती है? इन सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के ज़रिए, जो कि इसके अकॉर्डिंगली अरेंज होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। और ये जो मूवमेंट डाउनवर्ड होती है इसको हम नाम देते हैं पेरिस्टालसिस की मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ पेरिस्टालसिस। ठीक है जी। अब होता इस तरह है समटाइम के एबनॉर्मल कंडीशंस में कि हमारा जो स्टमक है उसमें फूड जब पहुंचती है तो वो वापस बैक हो जाती है, वापस बैक हो जाती है इसोफेगस में और इसोफेगस से ओरल कैविटी में। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एंटी पेरिस्टालसिस का। यानी एंटी पेरिस्टालसिस जो है उस कंडीशन में जो फूड है वो बैकवर्ड मूव कर जाती है।
कि जो पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस हैं वो रिवर्स शुरू हो गई हैं, ठीक है। पहले तो ये था कि वह फॉरवर्ड थी, ठीक है, अब वो रिवर्स शुरू हो गई। तो जब वो रिवर्स शुरू हो गई तो फिर क्या हुआ कि वो कंडीशन जो है वो एंटी पेरिस्टाल्सिस की आ जाएगी कि फूड जो है वो वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम एंटी पेरिस्टाल्सिस का नाम देते हैं और यही कंडीशन होती है वॉमिटिंग की, कि वॉमिटिंग जो है उसमें यही प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। तो ये होती है कंडीशन पेरिस्टाल्सिस की कि जिसमें ओरल कैविटी से फूड जो है वो पहुंचता है इसोफेगस में इस सारे प्रोसेस के ज़रिए, और एंटी पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है कि जो फूड है वो बैक टुवर्ड ओरल कैविटी मूव कर जाता है फ्रॉम स्टमक टू इसोफेगस एंड देन ओरल कैविटी। तो इसे हम कहते हैं एंटी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। अब हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसे हमने फर्दर डिस्कस करना है। लाइक अगर हम बात करें कि जाहिर सी बात है कि ड्यूरिंग पेरिस्टाल्सिस जो फूड नीचे की तरफ एंट्री गेन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो नीचे की तरफ एंट्री गेन कर रहा है तो इस पर ग्रेविटी भी इसको असिस्ट करेगी, ठीक है। तो ये पेरिस्टाल्सिस की जो कंट्रैक्शंस होती हैं और जो वेव होती है ये इतनी को स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी को फोर्सफुल होती है कि ये उस ग्रेविटी को मिनिमाइज कर देती है और फूड या जो लिक्विड पार्टिकल है वो इजीली जो है वो स्टमक में एंटर हो जाता है, ठीक है। मोस्टली ग्रेविटी असिस्ट करती है लिक्विड पार्टिकल को। लिक्विड पार्टिकल जो है इसको ज़्यादा फोर्सली जो है वो क्या किया जाता है कि स्टमक में पुल कर दिया जाता है, तो ग्रेविटी जो है वो मिनिमाइज हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं अ कंडीशन ऑफ हंगर पैंग। ये अब कंडीशन क्या है? बेसिकली अगर हम इस कंडीशन को देखें तो दीज आर द हंगर कंट्रैक्शंस, हंगर कॉन्ट्रैक्शंस, ये हंगर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। अब ये हंगर कॉन्ट्रैक्शंस क्या हैं, इनको जनरेट कौन करता है? हंगर कॉन्ट्रैक्शंस को जनरेट करता है हमारा जो स्टमक है वो, ठीक है जी। अब ये जनरेट कहाँ पे होती हैं? अगर हम बात करें स्टमक की तो इसमें जो इसका अपर लेफ्ट पोर्शन है, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द स्टमक, वहाँ पे ये कंट्रैक्शंस जो हैं वो जनरेट होती हैं। और उस वक्त जनरेट होती हैं जब हमारे जो बॉडी है वो बिल्कुल उसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एम्प्टी हो चुके हैं, अब कोई न्यूट्रिएंट्स अंदर फर्दर मौजूद नहीं है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें बहुत ज़्यादा हंगर फील होती है। तो उस कंडीशन में ये जो हंगर कंट्रैक्शंस हैं ये जनरेट होती हैं और होती कहाँ पे हैं कि अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द स्टमक, ठीक है जी। तो ये लोकेशन है हंगर पैंग, जो हंगर कंट्रैक्शन जो जहाँ पे जनरेट होती हैं, ठीक है, इसको भी आप याद रख लें। तो यूजली इस तरह होता है कि अगर तो 12 to 24 आवर्स तक जो है आप प्रीवियस मील हमने जो लिया हुआ है उससे 12 से 24 घंटे उससे गुजर चुके हैं, तो अब हमारी बॉडी जो उसको फर्दर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, डिफरेंट काइंड के जो मिनरल्स हैं उनकी भी ज़रूरत है, ठीक है। तो अब होता फिर इस तरह है कि ये हंगर कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो जनरेट होती हैं। वो होता है इसलिए क्यों है? क्योंकि जो स्टमक है ये मस्कुलर ऑर्गन है। अब इसका काम क्या होता है कि इसने जो अंदर फूड है उसको डाइजेस्ट करवाना होता है, ठीक है, उसकी चर्निंग का प्रोसेस सारा जो है वो परफॉर्म करना होता है स्टमक ने। तो जब ये स्टमक एम्प्टी हो जाता है तो फिर जब ये इसके मसल्स जो हैं वो मूवमेंट में आते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हंगर कंट्रैक्शंस जो हैं वो जनरेट होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर हमें जो है ये पेन भी फील होती है। समटाइम इस तरह होता है कि लाइक अगर हम बात करें कि हंगर कंट्रैक्शन जो है वो कुछ और इसकी भी सिम्टम्स होती हैं। लाइक अगर हम बात करें जैसे कि डायरिया वगैरह में, ठीक है, तो इन कंडीशंस में भी ये हंगर कंट्रैक्शन जनरेट होती हैं। तो इस सिचुएशन में ये होता है कि हमें जो अपने फिजिशियन है उससे कांटेक्ट रखना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, ताकि ये फर्दर जो है आगे बढ़े ना। तो ये हमारा जो टॉपिक था अबाउट एसोफेगस, पेरिस्टाल्सिस एंड एंटी पेरिस्टाल्सिस, इन दोनों पोर्शंस को हमने डिस्कस करना था। तो बेसिक ये ओवरव्यू इसका कि एसोफेगस जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन से मसल्स अरेंज हैं और ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से परफॉर्म होता है। दो तरह की मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्सिस, एंटी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, और इसके अलावा जो हमने हंगर कंट्रैक्शंस की जो छोटी सी टर्म उसको डिस्कस किया। तो इसे जो है वो आप याद रख लें। ये हमारा बेसिक टॉपिक था एक एसोफेगस का, जिसमें हमने इन टू पोर्शंस को डिस्कस करना था, पेरिस्टाल्सिस एंड एंटी पेरिस्टाल्सिस। Okay, thanks.